हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एडुटेनमेंट एज। सो गाइस आई नो कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पोंग इन पाइथन पार्ट 2, बट हम लोग एक चल रहे हैं एक सीक्वेंस में, एक सीरीज़ में पोंग इन पाइथन पार्ट 1 के अंदर कोई भी हमारे पास ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो हम लोगों ने पहले ना पढ़ो, बट पोंग इन पाइथन पार्ट 2 के अंदर हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, जिसका नाम है फंक्शंस। और फंक्शंस को समझाने के लिए हमें एक स्पेशल क्लास की ज़रूरत है, जो कि ये क्लास है। और फंक्शंस को सीखने के लिए सबसे पहले हमें जो ज़रूरत है वो है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने की। सो लेट्स डू दैट। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए हम लोग, VS कोड खोला और हम लोगों ने फाइल बना ली। हम लोग फाइल बनाएंगे फंक्शन, SS लगा देते हैं ताकि मॉड्यूल का नाम से मैच ना हो जाए। .py, गुड, फंक्शंस .py। अच्छा, फंक्शंस होते क्या हैं? फंक्शंस होते हैं प्रिंट, इनपुट। हम लोगों ने ये वाले फंक्शंस बार बार हम लोगों ने यूज़ किए। कुछ भी प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं, कुछ भी अपने यूज़र से डेटा लेने के लिए हम लोग इनपुट यूज़ करते हैं। सो बार बार हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इन फंक्शंस को प्रिंट, इनपुट, ये होते हैं हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस। और जब हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करके एक नया फंक्शन बनाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो क्यों ना हम लोग एक जल्दी से यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना लें। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम लोग जो अभी बनाने वाले हैं उसमें हम लोग सिर्फ एक चीज़ करेंगे, जो सिर्फ मेरा नाम प्रिंट करेगा। ओके, सो अपना नाम प्रिंट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ओके, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे डेफ, क्योंकि डेफ से हमारे पास डिफाइन हो जाता है फंक्शन। और मैं इसका नाम रख देता हूँ माई नेम, और पैरेंथेसिस साइन लगता है फंक्शंस के अंदर, हर फंक्शन के अंदर, और सेमीकोलन। एंड देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। हम लोग एक फंक्शन यूज़ करेंगे, बिल्ट इन फंक्शन, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हुज़ैफा। अब मैं इसे ज़रा रन करके देखता हूँ कि अगर मैं इसे रन करूँगा तो क्या होगा। इसे मैंने रन किया एंड मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ और कोई एरर भी नहीं आया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इन्हें भी पढ़ाने में। अच्छा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पास कोई एरर भी ना आया हो और हमारा काम भी ना हुआ हो? वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपने फंक्शन को कॉल नहीं किया। अब इस फंक्शन को जरा कॉल करके देखते हैं कितना बोल रहे हैं। चल कॉल करके देखते हैं अब इस फंक्शन को, माई नेम और पैरेंथेसिस, दैट्स इट। हमारे पास हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अब मैं इसे रन करता हूँ, हुज़ैफा। सो काम हो गया। बट अब क्वेश्चन कि आपने डायरेक्टली प्रिंट हुज़ैफा क्यों नहीं कर दिया? काम तो वही हो रहा है, प्रिंट तो हमारे पास हो रहा है, तो हमने इस फंक्शन को क्यों बनाया? तो इस फंक्शन की हेल्प से हमारे पास ये हो गया कि अभी तो हमारे पास एक लाइन का फंक्शन है। अभी हमारे पास समझें एक बहुत बड़ा फंक्शन है जिसमें बार बार वो हमसे हमारे नाम, हमारी क्लास, हमारा सब कुछ पूछता है, उसके बाद फिर उसे आगे यूज़ करता है। सो क्या हम लोग बार बार लिखेंगे इनपुट 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 प्रिंट प्रिंट प्रिंट? ऐसा तो नहीं कर सकते। और बाय द वे सिर्फ इनपुट प्रिंट ही यूज़ होते हैं, हर फंक्शन यूज़ हो सकता है फंक्शन के अंदर। ओके, सो हम लोग ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम लोग बार बार लिखेंगे। तो हम लोग एक ही दफ़ा फंक्शन बना लेंगे और फिर हम लोग सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करेंगे, न्यू आर्ग्यूमेंट्स देंगे और काम करेंगे। अभी आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। अभी मैं ऐसे बार बार करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक दफ़ा कॉल नहीं कर सकता। मैं कंट्रोल-C करूँगा, कंट्रोल-V, 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 5 दफ़ा मैंने इसे कॉल कर दिया। अब मैं ज़रा देखता हूँ कि मेरे पास 5 दफ़ा नाम आता है या नहीं आता। 1 2 3 4 5 दफ़ा हमारे पास हुज़ैफा प्रिंट होके आ गया, विच इज़ वेरी गुड, और यही हम लोग चाहते थे। नाउ अब आई आर्ग्यूमेंट्स की बारी। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ प्रिंट इनपुट से काम करूँगा ऑब्वियसली। तो ज़रा आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं। ऑब्वियसली जब हम लोग कोई फंक्शन बना रहे हैं तो हम लोग फंक्शन क्यों बना रहे हैं? ताकि हमें बार बार उसे लिखना ना पड़े और उसके अंदर बस वैल्यूज़ चेंज कर दें। तो उन वैल्यूज़ को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, हम लोग ज़रा ये देखने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर दूंगा, गुड। उसके बाद अब मैं एक इंटायरली न्यू फंक्शन बना रहा हूँ। न्यू फंक्शन का नाम मैं रखने वाला हूँ डेफी, एंड मैं इसका नाम रखता हूँ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन नाम रखा, पैरेंथेसिस साइन लगाया एंड सेमीकोलन लगा दिया। इसके अंदर करना क्या है? अच्छा, सब्ट्रैक्शन सेमीकोलन के अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स के नाम लिखेंगे A, P। ओके, अब हम मैं लिखूँगा। अच्छा, अब इसके अंदर हमें फंक्शन में चाहिए कि हमें ये चाहिए कि प्रिंट A - B।
हमें ये चाहिए। ओके, अब मैं इसे दिखाता हूँ कैसे यूज़ कैसे करेंगे। अब मैं इसे सबसे पहले कॉल करूँगा, इसका नाम लिखूँगा मैं सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मैं पैरेंथेसिस साइन लगाऊंगा, उसके बाद मैं ए लिखूँगा। ए फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 6 एंड मुझे बी चाहिए 4। सो मेरे पास 6 - 4 आंसर 2 आना चाहिए। अच्छा, रन किया तो हमारे पास 2 आ गया तो हमें चाहिए था। लेकिन अब हमें इसका फ़ायदा क्या हुआ, हम लोग तो डायरेक्टली लिख सकते थे प्रिंट 6 - 4। इसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि फॉर एग्जांपल मुझे बार बार ये चाहिए, मैं मुझे बार बार माइनस करना है, तो मैं कैसे करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे मैं बस वैल्यूज़ चेंज कर दूँगा। यहाँ पे लिख दूँगा 8 2, मैं यहाँ पे कर दूँगा 10 3। अब मैं इसे रन करता हूँ, क्या होगा 2 6 7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, तो अब मैं आप लोगों को एक इसके अंदर क्विज दे रहा हूँ। क्विज में आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को एक कन्वर्टर बनाना है। कन्वर्टर किस चीज़ का बनाना है? आपको बनाना है आवर्स इनटू मिनट्स कन्वर्टर। गो pause the video and start it right now and I'm gonna show you the answer real quick. So I hope आप लोगों ने अपना क्विज कंप्लीट किया। अगर नहीं किया और अगर हुआ नहीं सो देख लीजिए, और अगर आप लोगों ने इसको कंप्लीट किया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर डाल लीजिए, तो मुझे भी पता चल जाए कि मेरे साथ लोग सीख लें। अच्छा, अब हमें इसे ज़रा स्टार्ट करने वाला हूँ। इस क्विज के आंसर के लिए सबसे पहले हम कमेंटिंग करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि इससे हमारा कोड रीडेबल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि आवर्स इनटू मिनट्स कन्वर्टर। गुड। उसके बाद मैं डेफ बनाऊँगा, और डेफ को मैं करूँगा डेफ आवर्स अंडरस्कोर इनटू मिनट्स अंडरस्कोर कन्वर्टर, एंड उसके बाद मैं ये कर दूँगा। एंड फिर मैं करूँगा इसके अंदर हम लोग एक आर्ग्यूमेंट डाल देते हैं। आर्ग्यूमेंट में इसके अंदर ए रख देता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आवर्स एंड मिनट्स का रिलेशन 60 होता है। 60 मल्टीप्लाई बाय 60। अगर आप मिनट्स से आवर्स में जाएंगे तो डिवाइड होगा, और अगर आवर्स से मिनट्स में आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। एटलीस्ट दैट्स हाउ आई थिंक इट वर्क्स। सो अब हम लोग इसके अंदर करेंगे कॉलिंग। कॉलिंग कैसे करेंगे, नाम काफ़ी बड़ा लग दिया मुझे। खैर, इसके अंदर अब मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 घंटे हैं तो वो कितने मिनट्स के बराबर होंगे, ज़रा ये देखने वाले हम लोग। अगर मेरे पास 2 घंटे तो आई थिंक 120 मिनट्स के बराबर होंगे, एंड 120 मिनट्स के बराबर है। नाइस। अच्छा, अब इसे मैं ज़रा एक और दफ़ा वो कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। 4 घंटे हैं तो वो कितने मिनट्स के बराबर होंगे, वो बराबर होंगे 240। और अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि टाइम इज इक्वल्स टू, और पे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं प्रिंट द नंबर ऑफ hours you entered are equal to the following of minutes। अच्छा, सो अब इसे ज़रा रन करते हैं हम लोग। So as you can see, the number of hours you entered are equal to the following number of minutes 120. The number of hours you entered are equal to the following number of minutes 240.
नाइस, हमारा यहाँ पे क्विज भी कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को फंक्शंस भी समझ आ गए होंगे कि फंक्शंस को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। एंड मीट यू नेक्स्ट टाइम इन पोंग पाइथन पार्ट 2।